इसके बाद एक प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, महाराज मैंने सुना है भगवान ने स्वधाम गमन से पहले अपने परिवार, अपने पूरे यदुवंश को अपने आँखों के सामने समाप्त कर दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो उस घटना को सुनाते हैं। एक बार भगवान को ऐसा लगने लगा इनके जो पुत्र पौत्र इत्यादि थे वो सब उद्दंड हो गए, क्योंकि स्वरूप मिल जाए, धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए और ये सब एक साथ मिल जाए और उसके साथ साथ विवेक न हो, अविवेक मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। और यहाँ तो भगवान के जो नाती पोते हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि हैं, उनके पास सब कुछ है, संतों की भी अवहेलना करने लगे। एक दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने पुत्रों को समझाया, देखो कभी भी ब्राह्मण की या संत की अवहेलना मत करना, अपमान मत करना, वो गलत होता है। वो संत त्रिकालज्ञ होते हैं, वो परमात्मा के अति निकट होते हैं, भगवान ने समझाया, लेकिन इन्होंने माना नहीं। एक बार सप्त ऋषि पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा बैठे थे। कौन कौन? विश्वामित्रो सितः कन्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा, बड़े बड़े महात्मा दुर्वासा इत्यादि, भृगु, अंगिरा, विश्वामित्र, असित, कण्व, बड़े बड़े तपस्वी त्रिकालज्ञ महात्मा यहाँ एकत्रित हुए। कुछ विशेष चल रहा था, महात्माओं का सत्र। उसी समय भगवान के जाम्बवती के पुत्र हैं सांब को एक स्त्री का रूप बनाया, एक साड़ी पहनाई, बड़ा सा पेट बना लिया और सारे भगवान के पुत्र पौत्र मिलकर के संतों के पास लेकर आए। महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, गर्भवती हैं, जरा देख करके बताओ आप अपने ज्ञान की दृष्टि से बेटा होगा कि बेटी होगी? संतों से ही आकर के बोले। कभी भी संतों को परखने की कोशिश मत करो, उनके ज्ञान का उपहास मत करो, वो गलत है। यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो प्रणाम कर लो, और नहीं है तो भी वेश को भी प्रणाम कर लो, इतना बहुत है। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब महात्माओं ने नेत्र बंद करके देखा, बड़े क्रोध में आ गए। दुर्वासा इत्यादि महात्मा हैं, दुर्वासा जी को क्रोध हो गया और क्रोध में आकर के शाप दे दिया, अरे दुष्ट मूर्ख बालको, हम जैसे तपस्वियों का भी उपहास करने चले आए। ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये सांब है जिसको तुमने साड़ी पहना रखी है, और इसके गर्भ से कोई बेटा बेटी नहीं होगा, एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जिससे सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और मानो ये भगवान की ही प्रेरणा से सब लीला चल रही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज यदुवंशियों को शाप लगा, उस मूसल को घिस करके और उसकी एक आखिरी कील बची ना, उसको समुद्र में फेंक दिया। लेकिन संतों का शाप कभी खाली नहीं जाने वाला, होना वही है जो संतों ने कहा। आज जब से यदुवंशियों को शाप मिला तब से वसुदेव जी थोड़े उदास रहते हैं। यहाँ एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने वसुदेव जी को नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, ये मनुष्य शरीर जो है वो बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा का, भगवान का भागवत बन जाए जीव, भागवत मतलब परम भक्त बन जाए, उसी का कल्याण होगा। नव योगेश्वर संवाद यहाँ श्रीमद् भागवत में आया। बाद में श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज देवता लोग भगवान के पास आए, महाराज आपकी लीला संवरण का समय हो गया है, आपकी लीला पूर्ण हो गई, अब आप अपने निज धाम के लिए गमन करें। भगवान बोले अति शीघ्र करेंगे, लेकिन अभी पहले एक काम और रह गया, उसे करके आएंगे। क्या काम रह गया? तो भगवान ने संकेत कर दिया, अभी यदुवंश और बचा है, उसको जो मैंने बढ़ाया था उसको मैं ही नष्ट करके आऊँगा। भगवान बोले देवताओं को, वरना तो पृथ्वी का भार जितना मैंने हल्का किया था, आज मेरे पुत्र पौत्र इत्यादि ही उतने उद्दंड हो गए कि पृथ्वी का भार उतना ही बढ़ जाएगा। देवताओं को आश्वस्त कर दिया। यहाँ उद्धव जी को पता चला कि भगवान स्वधाम के लिए गमन करने वाले हैं। सो उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में आकर के बैठे। महाराज आपके बिना हम जैसे जीवों का, हम जैसे भक्तों का क्या होगा। भगवान ने यहाँ उद्धव जी को अपना आत्मा का विशेष ज्ञान दिया
जो जो प्रश्न किए उद्धव जी ने वो सब उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, विभूति का वर्णन किया भगवान ने। और इसी क्रम में यदुजी महाराज और दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का प्रकरण आया है श्रीमद् भागवत में। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रितः, अनेक अनेक राज इनके गुरु थे। तो किसी ने पूछ लिया कि जब उन्होंने 24 बनाए तो हम 10-20 बना लें तो क्या खराब है, गलत है? कई लोग प्रश्न करते। दत्तात्रेय महाराज ने 24 बनाए, हम भी 10-20 गुरु बना लें। लेकिन यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है, दत्तात्रेय महाराज के 24 जो गुरु हैं ये शिक्षा गुरु हैं। और शिक्षा तो जहाँ से आपको मिले, पृथ्वी को गुरु बना करके उन्होंने क्षमा सीखा, जल को गुरु बना करके शीतलता सीखा। जहाँ जहाँ जो भी आपके आसपास है वो सब आपका गुरु है। यदि आप उससे अच्छा कुछ सीख रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हो, तो वो सब आपके गुरु है। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है और दीक्षा गुरु मंत्र गुरु एक ही बनाना चाहिए। ऐसे नहीं 2, 4, 10, 20 बना दे। यहाँ सुंदर 24 गुरुओं का उपाख्यान आया। बाद में भगवान ने आज उद्धव जी को कह दिया, उद्धव जी आपने जो जो प्रश्न किए थे वो सब मैंने आपको सुना दिया, अब आप यहाँ से अति शीघ्र जाओ। मार्ग में विदुर जी मिलेंगे, विदुर जी को जाकर के ये संपूर्ण जो मैंने ज्ञान दिया है वो सब विदुर को दे देना। ये उद्धव जी महाराज को विदा कर दिया। उसी समय अनेक अनेक यदुवंशी आपस में झगड़ा करने लगे, किसी बात को लेकर के सुरापान इत्यादि किया और आपस में जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब चलाने लगे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो सागर के किनारे सब आ गए। जिस लोहे के मूसल को घिसा था समुद्र के किनारे, वहाँ एक घास निकली, उसका एर का घास उसको कहते हैं। उस घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे और वो घास हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से ज़्यादा घातक हुई, क्योंकि संतों का अभिशाप था। आज अनेक अनेक यदुवंशी सब समाप्त हो गए और यदुवंश समाप्त हुआ। 2, 4, 10, 20 जो परम भक्त थे भगवान के वही बचे। इतने में आज भगवान का सारथी आया दारुक। दारुक को भगवान ने आदेश दिया, अति शीघ्र द्वारिका में जितने लोग हैं उन सबको बाहर निकाल लो, मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारिका सागर में डूब जाएगी। यहाँ दारुक आया है, जो भी द्वारिका में शेष बचे थे उन सबको बाहर लिया। अर्जुन को भगवान ने कहा, आप मेरी जितनी महारानियां हैं उन सबको द्वारिका से बाहर लेकर के जाओ, सुरक्षित कहीं स्थान पर उनको स्थापित करना। लेकिन भगवान की ही लीला है, भील रूप में भगवान आए और अर्जुन के सारे बाण निष्फल हो गए और भगवान ही उन सबको हरण करके छीन करके ले गए। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। इस लीला का सीधा सा तात्पर्य ये है, परमात्मा की कृपा है तो हम बलवान हैं, भगवान की कृपा है तो ही हमारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, तो ही हमारी बुद्धि, तो ही हमारा बल काम कर रहा है। यदि भगवान की कृपा नहीं है ना तो अर्जुन का गांडीव भी कुछ नहीं कर पाया। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। इसके बाद आज देवता लोग आकाश में खड़े हो गए और परमात्मा सबके देखते देखते ऐसा वर्णन आता है कि एक बहेलिए ने बाण मारा भगवान के चरण में और ये मानो संकेत है, परमात्मा ने सिद्ध किया संतों के उस शाप को मैं भी पूर्ण करूँगा, संतों की उस वाणी को मैं भी सत्य करूँगा। उस बाण के आगे जो लोहा लगा है ये वही लोहा था जो समुद्र में फेंक दिया था, मूसल का आखिरी अंश, और बाद में किसी मछली के पेट से इस बहेलिए को मिल गया। तो मानो भगवान ने संतों की बात को सत्य करने के लिए उसे स्वीकार किया। यहाँ सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। सब देवता आकाश में भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः, यदि आप में से कोई भी ये समझता है कि भगवान का भौतिक शरीर है, पंचभूतों का शरीर है और आज कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उससे ज़्यादा पापी दुनिया में कोई नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं उनका शरीर तो सत्य चित आनंद रूप है परमात्मा। भगवान ने एक ज्योति का रूप लिया, देवता लोग देख रहे हैं भगवान कहाँ जाएंगे। उसी समय
परमात्मा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। श्रीमद्भागवत रूपी अर्णवमय सागर में भगवान की वो ज्योति समाहित हो गई। और इसीलिए हम श्रीमद्भागवत को ग्रंथ नहीं मानते। जब भी हम कहते हैं तो भागवत भगवान की जय बोलते हैं ना, बोल भागवत भगवान की। तो भागवत में साक्षात परमात्मा का तेज समाहित हुआ है। उस रूप में श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है।